एवरीवन, दिस इज सकीनाली और कैसे बचावाटी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, वापस से इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम आ चुके हैं और क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है एंड अब हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चे यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की बात की। अब देखो यार, करंट होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी होगी, मानते हो इस बात को, है ना। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम कुछ काम भी नहीं कर सकते, है ना। इलेक्ट्रिसिटी है तभी काम कर पा रहे हैं ना हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब यार बात करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा होगा एक गिवन पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। यार ये ना एक पुरानी पहले की इसको कहानी के तरीके से समझते हैं हम लोग। तुम लोगों ने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा वो होता है हमारे पास सीधा सा इलेक्ट्रिक करंट, है ना। जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। किससे? हम आई से हमेशा उसे डिनोट करते हैं। अब यार मैं एशियन टाइम्स की बात कर रही हूँ कि जब हमारे पास ना एक सर्किट था। अब देखो कैसे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं तुम्हारी जल सकती। तुम मार्केट से अगर बाहर ले आए, बोले दीदी इससे इलेक्ट्रिसिटी जला के बता दो, बल्ब ग्लो करके बता दो, तो नहीं बता सकते ना। उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास मुझे मैगी बनाना है जो 5 मिनट में बन जाती है। अब तुम्हारे पास एक यूटेंसिल भी है, ठीक है, पानी भी है, वाटर है, और तुम्हारे पास मैगी का पैकेट भी है। मैंने बोला कि ठीक है इसको रख दो, बन जाएगी क्या? कैसे बनेगी भाई साहब? तुमने गैस ऑन नहीं किया है, इग्नाइट नहीं किया, तो कैसे बनेगी बताओ। इन द सेम मैनर कि अगर तुम लोग बोल दो कि मेरे पास दीदी वायर है, बल्ब है और बैटरी है, अगर तुमने उसको नहीं ज्वाइन किया है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग को जब पता चला कि हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, उसमें हमने ये देखने की कोशिश करी करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है ना, मतलब कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तब हमें पता चला कि करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों सोचा दीदी हमने? इसके पीछे का कोई रीज़न अब तुम तो पूछोगे नहीं, है ना। यार बेटू रीज़न ये था कि इनने ये सोचा कि जो हमने बोला ना कि ये क्या कर रहे हैं, कौन फ्लो हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। इनने ये सोचा कि हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में, इसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा ना वो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होगी भाई साहब, है ना। पर भाई साहब इनको पता नहीं था कि न्यूक्लियस के इतने चपेट में होते हैं। यार पॉजिटिव चार्ज किसके पर होता है बताओ? तुम लोग बोलोगे दीदी प्रोटॉन पर, है ना। अब इन लोग ने ये सोचा कि प्रोटॉन फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में भाई साहब, है ना। ये इनका मानना था पहले वाले लोगों का, पर ऐसा कुछ होता नहीं है असल ज़िंदगी में। असल ज़िंदगी में कोई और चार्ज हमारा फ्लो कर रहा होता है ना। सो इनका मानना था कि प्रोटॉन हमारा क्या कर रहा होगा? फ्लो कर रहा होगा। बट अगर बात करें तो प्रोटॉन ना हमारे इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है और इतने टाइटली तरीके से पैक्ड होता है कि वो वहाँ से नहीं निकल सकता। तो फ्लो करने की तो बात ही नहीं है जब उसके पास इतनी परमिशन नहीं है कि वो हिल डुल सके। फ्लो तो तुम छोड़ ही दो, है ना। तो कौन हिल डुल सकता है या कौन फ्लो कर सकता है? तो सेम टाइम पर हमारे पास नेगेटिव जो चार्ज होता है, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। पर ये इसकी डिस्कवरी नहीं होती। तभी पहले के ज़माने में ये बोला जाता था कि हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ होती है। ओके, मान लेते हैं। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन आया। तब पता चला भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ, अब यार इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पर ऐसा माइनस चार्ज लगता है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? मतलब चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमें फ्लो कर रहा हो। उस टाइम पर ये पता चला कि जो हमारा चार्ज जैसा फ्लो करता है ना, मतलब चार्ज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसकी सेम अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना। पर एक चीज़ याद थी हुई कि उन लोगों ने जो भी सोच के पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन रखी थी, है ना, वो चेंज नहीं हो पाई। क्यों? बिकॉज हमारा चार्ज यार नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। और इस टाइम पे हमें ये पता चला कि जो चार्ज होता है वो जिस तरीके से फ्लो कर रहा है ना, जैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसके अपोजिट तरीके से हमारा करंट फ्लो कर रहा होगा। सो करंट को तो उन्हें एशियन टाइम से मान के रखा है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाता है ना। तो यहाँ बस अब तुम लोग को इतनी चीज़ें याद रखनी है कि हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी रहती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन रहती है। और अगर मैं बात करूँ कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स की या चार्ज की डायरेक्शन कैसी रहती है, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव। देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट
और ये फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अपोजिट है। देखो ये हम लोग अगर बनाते हैं, मान लो देखो ये मैंने रेड कलर से बताया है कि ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट है ना। अब मैं ब्लू कलर से बताऊंगी कि मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो कर रहे हैं। अब यार फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करते, प्रोटॉन नहीं करते, क्योंकि प्रोटॉन तो बेचारे उसी की चपट से नहीं निकल पा रहे न्यूक्लियस की। तो पता चला बाद में कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, दैट इज इलेक्ट्रॉन नॉट प्रोटॉन, ठीक है। तो इस टाइप से ये कुछ हमारे सर्किट में होता रहता है ना, जो हमें दिखती नहीं है चीज़ें, बस फिजिक्स में हमें पढ़नी है। अब सेम टाइम पर अब ये लॉजिक है जो तुम लोग पढ़ लेना, मैं एक बार बता देती हूँ, ये तुम्हारी बुक में भी वैसे तो लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन का अता पता भी नहीं था जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी हमारे, है ना, उस एशियन टाइम की बातें चल रही है। सो इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो इनने सोचा कि पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं ना, जिसकी प्रोटॉन की बात करें, वो फ्लो हो रहे हैं इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, है ना, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनने सोच लिया कि जिस डायरेक्शन में हमारे चार्ज जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में भागा भागा दौड़ा दौड़ा कहाँ इलेक्ट्रिक करंट भी जा रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये क्या थी, उनकी गलतफहमी थी। सो लेटर उन लोग को ये पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तब पता चला कि ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस जा रहे हैं हमारे सर्किट में, वो असल में हमारे इलेक्ट्रॉन है, ना कि प्रोटॉन है। और उसकी वजह से हमारे मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस की डायरेक्शन हमेशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। और पता चला उसी टाइम पर कि जिस डायरेक्शन में हमारे चार्जेस जा रहे हैं ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो चार्ज की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी हमने सोचा। सब बात करते करंट की, कि करंट का कुछ चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो करंट में आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। किस रेट से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, अब हम लोग को पता चल गया कि कौन सा चार्ज है, तो तुम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। सो रटना नहीं है तुम लोग को किसी भी डेफिनेशन को, तुम लोग बिल्कुल उसको समझ के करो, तो तुम लोग को ऑलरेडी इंग्लिश हमारी इतनी थोड़ी बहुत अच्छी होती है कि हमें याद हो जाएगी, है ना। अब बात करते हैं, मैंने बोला था इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट को हम आई से डिनोट करते, तो लो बाबा आई को से डिनोट कर दिया। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज पर्टिकुलर टाइम में फ्लो हो रहा है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये एक वायर है, इस वायर में मैंने बोला कि 1 सेकेंड में या 10 मिनट में या 5 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब तुम वायर देख के तो नहीं पता लगा पाओगे ना कि दीदी यार 1 मिनट में इतना चार्ज जा रहा होगा हमारा 20 एम्पियर, कितना भी तुम मान लो यार दीदी 1 सेकेंड में इतना जा रहा होगा, इतने हम बिल्कुल आइंस्टाइन ने भी नहीं पता लगाया होगा ऐसी चीज़ें, तो हम कैसे लगा सकते हैं। तो यार मैंने बोला था तुमसे प्रीवियस वीडियो में भी कि हर चीज़ के लिए हमारे पास मतलब कुछ ना कुछ मेजर करने के लिए होता है। लाइक हमारे वेट को अगर मेजर करने के लिए मेरे पास वेट मशीन होती है, तो उस पर हम खड़े होते हैं तो पता चल जाता है। लाइक मुझे अगर फीवर आ रहा है तो उसको फीवर को मेजर करने के लिए हमारे इंडियन पेरेंट्स ऐसे हाथ लगा के पता लगा सकते हैं, है ना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, वो एग्जैक्ट पता नहीं होता, लगभग ऐसा, है ना, तो अप्रोक्सीमेशन होता है। तो यार कितना करंट जा रहा होगा एक पर्टिकुलर टाइम में, मैंने बोला 10 मिनट के देता है, 10 मिनट में इस वायर में कितना चार्ज जा रहा हो, उसको हम लोग को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है करंट को मेजर करने के लिए, दैट इज एमीटर, ठीक है। तो डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एमीटर। तो एमीटर होता है जिससे हम करंट मेजर कर सकते हैं कि एक टाइम में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। तो ऐसा यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी ऐसा यूनिट। तभी हम लोग, जैसे हम मेरे पास मान लो कि करंट पूछा है, आई निकालो। अब मैंने करंट निकाल लिया, तो ठीक है, मेरे पास 20 आया मान लो, तो 20, उसके बाद ऐसा यूनिट लगाओ एम्पियर। नहीं लगाओगे तो आधा नंबर यहाँ कट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग को 2 फॉर्मूले हो गए। लास्ट वीडियो में देखा था Q इज इक्वल्स टू एनी, पहला फॉर्मूला। आज हुआ हम लोग ने पढ़ा I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। दैट मीन्स I है हमारा करंट, Q मेरे पास चार्ज, और T कितने पर्टिकुलर टाइम में ही फ्लो हो रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और हमारे पास जो डिवाइस इसको मेजर करने के लिए होता है इलेक्ट्रिक करंट को, दैट इज एमीटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा पार्टी। इसी के साथ मैं आप लोग को एक बता दूं, इन द नेक्स्ट वीडियो मैं देखने वाली हूँ व्हाट इज 1 एम्पियर। तो तुम जरा सोच कर आना, है ना, कल तक का टाइम है कि 1 एम्पियर क्या होता है, बिकॉज CBSE में ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 ओम, है ना। ये इनको ऐसी पता नहीं, ऐसी चीज़ें पूछने में बड़ा मजा आता है। तो हम देख
देखने वाले, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा नेक्स्ट वाला हमारा कि 1 एम्पियर क्या होता है, उसको तुम लोग को ठीक है थ्योरेटिकली कैसे लिख कर आना है और मैथमेटिकली मतलब थोड़ा सा हम लोग को फॉर्मूला वाइज कैसे एक्सप्लेन करना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, तो आप लोग मुझे बताइए कैसा लगा आप लोग को वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड साथ ही साथ इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।